हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा त्यागी स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 6 की एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने से पिछली वीडियो में कवर करा दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एंड से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। यहाँ पर हमें कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, इस स्टेटमेंट को बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। एक हमें दी हुई है यहाँ पर लाइन एम एन, ठीक है। इस लाइन को कंसीडर करना है और इन स्टेटमेंट को हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। तो ए पार्ट है, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट ऑन द लाइन एम एन। सबसे पहले देखो एम एन के ऊपर जो लाइन है इसके ऊपर ध्यान दो, दोनों साइड एरो बने हुए हैं। एरो बने हुए हैं तो इसका मतलब है ये एम एन जो लाइन है ये इधर भी एक्सटेंड हो सकती है एंड इधर भी एक्सटेंड हो सकती है, दोनों साइड उसमें एरो है। तो इसने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्यू पॉइंट एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन एम एन। तो ये एम एन के ऊपर तो ये है ना, ये एम एन जो हमारी है लाइन, इसके ऊपर ये सब पॉइंट हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट हो गई ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है बी पार्ट, एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट एम एन। एम एन के ऊपर जो डंडा ऊपर लगा हुआ है, देखो इसमें ये क्या है, लाइन सेगमेंट है, इसके दोनों साइड एरो नहीं है। एरो नहीं है तो इसका मतलब है जो एम और एन है ये इस लाइन में से एक सेगमेंट है, एक इस लाइन का ये टुकड़ा है एम एन। अब उसने बोला है एम ओ एन आर पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन। तो एम ओ एन क्या है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ही तो आ रहे हैं तीनों, एम एन के ऊपर ही है ना एम ओ एन। तो ये बात भी इसकी बिल्कुल सही है, यानी कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नेक्स्ट सी पार्ट में आते हैं। सी पार्ट में है एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट एम एन। एम एन लाइन सेगमेंट को देखते हैं, ये एम पॉइंट है, ये एन है। ये जो हमारी लाइन थी इसमें से ये क्या है, इस लाइन का एक टुकड़ा है एम एन। तो एम ओ एन यहां से बोला एम एंड एन, एम एंड एन क्या है, एंड पॉइंट है किसका, लाइन सेगमेंट एम एन का, ठीक है। तो है ये एंड पॉइंट ही है ना एम एन। इधर से यहाँ पे क्या है, हमारा जो एक लाइन का जो टुकड़ा था, सेगमेंट था, वो एम एन था, तो इसके एंड पॉइंट भी क्या होंगे, एम एन ही होंगे। तो इसका मतलब ये भी हमारा ट्रू बात है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है जो बुक वाले ने बोली है। डी पार्ट में आओ, इसके डी पार्ट क्या है, डी पार्ट में है इसके ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। ओपी कहाँ है, ये है ओ पी। तो ओपी लाइन सेगमेंट है एक, जो लाइन थी हमारी इसमें से एक टुकड़ा कौन सा है, ओपी का एक टुकड़ा है। और ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ओ और एन, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। तो जब लाइन सेगमेंट तो ओपी है तो उसके एंड पॉइंट ओ एन कैसे हो जाएंगे, ठीक है, उसके तो एंड पॉइंट तो ओ पी रहेंगे, तो एन। इसका मतलब ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बात हो गई फॉल्स, ठीक है। ई पार्ट पे आओ, ई पार्ट में है एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। क्यू ओ ये है क्यू ओ, और ये बोल रहा है कि एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ। तो क्यू ओ लाइन सेगमेंट है एक हमारे पास, जो लाइन थी इसमें से एक लाइन सेगमेंट है क्यू ओ। तो एम इसका एंड पॉइंट कैसे हो जाएगा, एम इसका एंड पॉइंट नहीं, एंड पॉइंट तो इसका क्या रहेगा, क्यू और ओ ही रहेगा। तो इसका मतलब ये वाली बात भी हमारी फॉल्स है, ठीक है। तो ये भी हम फॉल्स कर देंगे। नेक्स्ट पर आ जाओ, एफ पार्ट। एफ पार्ट में है एम ये है इज पॉइंट ऑफ रे ओ पी। तो रे बोला है ना, तो देखो एरो कहाँ लगा हुआ है, पी की साइड को लगा है। तो ओ पी यानी कि ओ इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और ये जा रही है रेज ऊपर की साइड को, पी की साइड को, एरो उधर लगा हुआ है ओ से। तो क्या है एम इसका पॉइंट है, एम तो ओपी पर कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। ये रेज इधर जा रही है तो एम तो उससे बाहर है, तो एम इसका क्या है, एक पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये बात भी क्या सी हो गई, फॉल्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट जी पार्ट पे आते हैं, रे ओ पी ये है, ये ओ इनिशियल पॉइंट है, ये पी और ये रे जा रही है, एक साइड एरो है, इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी। तो ये बोल रहा है कि जो ये रे है ना ओ पी ये जो रेज ऊपर को जा रही है, ये जो रेज है क्यू पी इससे डिफरेंट है। तो हाँ ये डिफरेंट तो है ही इससे। देखो इनका
ये जा तो साइड तो एक ही है इनकी, जा तो एक ही डायरेक्शन में रही हैं, लेकिन इनिशियल पॉइंट इनका अलग अलग है। OP का इनिशियल पॉइंट है O और QP का इनिशियल पॉइंट है Q। तो दोनों कैसी है रेज, ये रेज डिफरेंट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, जी पार्ट हो गया इसका ट्रू। नेक्स्ट हम एच पार्ट पे आते हैं। एच पार्ट में है रे OP इज सेम एज रे OM। तो एक रेज तो बनाई इसने OP, ये तो ऊपर को साइड को जा रही है। एक रेज है, देखो ये एरो लगा हुआ है ना OM की साइड को, एक रेज जा रही है ये OM। तो ये बोल रहा है कि ये दोनों सेम है। तो सेम कैसे हो जाएंगी, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, अपोजिट साइड में है। ये रेज जा रही है ऊपर की साइड को, ये रेज जा रही है इधर नीचे की साइड को। तो कैसी हुई, ये तो डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये सेम नहीं है। ये स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। इसके बाद आ गए हम आई पार्ट पर। इसके रे OM ये वाली रेज O से M की साइड को जो नीचे को जा रही है, इज नॉट अपोजिट टू रेज OP रेज ये है, ये ऊपर को जा रही है। ठीक है, और OM रेज ये है जो नीचे की साइड को जा रही है। तो ये बोल रहा है कि रेज OM इज नॉट अपोजिट टू रेज OP। तो इसने बोला कि नॉट अपोजिट, लेकिन ये अपोजिट तो है। तो इसका मतलब ये बात ये गलत बोल रहा है। ये बोल रहा है कि OM OP के अपोजिट नहीं है, जो रेज OP है OM के अपोजिट नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, वो तो अपोजिट है, मैं दिख रही है, उसकी डायरेक्शन इधर को है, इसकी डायरेक्शन इधर को है। OP ऊपर को जा रही है, OM नीचे को जा रही है। तो ये बात भी कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है जे पार्ट। O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP एक रेज है OP यहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर को जा रही है, P की साइड को इसका एरो लगा हुआ है। O इज नॉट इनिशियल पॉइंट, तो O इसका इनिशियल पॉइंट क्यों नहीं है भाई, O से तो स्टार्ट हुई है, ये O ही इसका इनिशियल पॉइंट है। O से स्टार्ट हुई है और ऐसे ये रेज ऊपर को जा रही है P की साइड को। तो ये कैसी हो जाएगी बात, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, O इज नॉट इनिशियल पॉइंट, लेकिन इसका इनिशियल पॉइंट तो O ही है OP का। तो ये बात हो गई फॉल्स। ये बोल रहा है नॉट इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये बात बिल्कुल है, इनिशियल पॉइंट है, और इसने बोला नहीं है, तो ये बात हो गई फॉल्स। नेक्स्ट के पार्ट है N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। जो ये N है, तो एक रेज तो जा रही है कौन सी, NP, एंड दूसरी रेज है NM। और इसने बोला कि जो N है ना, वो इन दोनों का ही इनिशियल पॉइंट है। तो देखो है कि नहीं, NP का इनिशियल पॉइंट कौन है, N, M का इनिशियल पॉइंट कौन है, N। तो दोनों का इनिशियल पॉइंट है, तो ये बात तो बिल्कुल सही हो गई। तो ये हो गई बात ट्रू हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो ट्रू फॉल्स दिए थे हमारे ये कंप्लीट हो गए। तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।